अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को राजधानी वॉशिंगटन में विदेश नीति पर अपना आखिरी भाषण दिया। बाइडेन ने इस दौरान दावा किया कि चीन कभी अमेरिका से आगे नहीं निकल पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने के फैसले को सही ठहराया। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी विदाई से पहले बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने अब क्यूबा देश से आतंकवाद प्रायोजित देश का दर्जा हटाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने संसद से कहा है कि यह फैसला द्वीप पर बंद राजनीतिक कैदियों की रिहाई को लेकर कैथोलिक चर्च द्वारा किए गए समझौते का एक हिस्सा है। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने क्यूबा पर आर्थिक दबाव कम करने का भी फैसला किया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे में विदाई से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को लेकर भी बड़ी बात कही है। आखिर जो बाइडेन ने चीन को लेकर क्या कहा है, अब वो आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि एक समय एक्सपर्ट्स यह अनुमान लगा रहे थे कि चीन की इकोनॉमी अमेरिका से आगे निकल जाएगी। अब माना जा रहा है कि चीन जिस रास्ते पर है वह अमेरिका से कभी आगे नहीं निकल पाएगा। नई सरकार को चीन से अकेले जूझने की जगह अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने चीन के साथ रिश्तों को बेहतर तरीके से मैनेज किया। मेरे राष्ट्रपति रहते आपसी रिश्ते कभी संघर्ष में नहीं बदले। चीन कभी हमसे आगे नहीं निकल पाएगा। अमेरिका दुनिया में सुपर पावर बना रहेगा। ये बयान जो है बाइडेन की ओर से दिया गया। आपको बता दें कि बाइडेन ने अपनी स्पीच में रूस यूक्रेन वॉर, गाजा युद्ध, चीन और ईरान समेत कई मुद्दों पर बात की। हालांकि पूरी स्पीच में उन्होंने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। बाइडेन ने दावा किया कि जल्द ही गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता सफल होने वाला है। जो बाइडेन बुधवार को ओवल ऑफिस से राष्ट्र के नाम अपनी विदाई स्पीच देंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। बता दें कि जो बाइडेन के कार्यकाल में ही अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान में तालिबान से 20 साल संघर्ष के बाद 2021 में वापसी की थी। इसे लेकर उन्होंने कहा कि युद्ध को खत्म करना सही फैसला था। मेरा मानना है कि इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में ईरान को सैन्य तौर पर काफी कमजोर कर दिया गया। इजराइल को ईरानी मिसाइलों से बचाने के लिए 2 बार अमेरिकी सेना की तैनाती की गई। आज ईरान जितना कमजोर है, बीते दशकों में कभी उतना कमजोर नहीं रहा। बाइडेन ने आगे कहा कि रूस अभी तक यूक्रेन में अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाया है। पुतिन को लगता था कि वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच दरार पैदा कर देंगे, लेकिन उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली। जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उन्हें लगा था कि वे कुछ ही दिनों में कीव पर कब्जा कर लेंगे, जबकि हकीकत ये है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से सिर्फ मैं ही वो इंसान हूं जो कीव और मॉस्को के बीच खड़ा रहा। बाइडेन ने इस दौरान नई सरकार से क्या अपील की है, अब उसके बारे में आपको बताएंगे। बाइडेन ने कहा कि उनकी सरकार ने चीन पर नए प्रतिबंध लगाए, पड़ोसियों को एकजुट किया, मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोशिश की और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काम किया। बाइडेन ने अपनी सरकार को यूक्रेन और इजराइल को दुश्मनों से बचाने का क्रेडिट दिया। बाइडेन ने आने वाली सरकार से अपील की कि कोई गलती ना करे। अमेरिका को लगातार कई चुनौतियों से निपटना है। आज हमारे विरोधी कमजोर और दबाव में है। उन्होंने ट्रंप सरकार से ग्रीन एनर्जी की पॉलिसी को जारी रखने की भी अपील की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्यूबा से आतंकवाद प्रायोजित देश का दर्जा हटाने का भी फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने संसद से कहा है कि यह फैसला द्वीप पर बंद राजनीतिक कैदियों की रिहाई को लेकर कैथोलिक चर्च द्वारा किए गए समझौते का एक हिस्सा है। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने क्यूबा पर आर्थिक दबाव कम करने का भी फैसला किया।